हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस की सीरीज में आज हम लोग पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग आईपीओ बेस्ड ही प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। और इस प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम यूजर से कोई एक नंबर ऑफ ईयर्स का इनपुट लेंगे और फिर उसी के बेसिस पे जो यूजर नंबर ऑफ ईयर्स देगा उसी के बेसिस पे हम लोग ये बताएंगे कि उसमें कितने दिन हैं या उस टोटल नंबर ऑफ ईयर्स में कितने आवर्स हो सकते थे, कितने मिनट्स हो सकते हैं और कितने सेकंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये प्रैक्टिस करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अपना स्क्रिप्ट मोड खोल दिया पाइथन का और प्रोग्राम मैंने कॉपी कर लिया। मैं एज इट इज उसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर हम इसको थोड़ा सा प्रॉपरली देखें, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि प्रोग्राम टू इनपुट नंबर ऑफ ईयर्स। आपने पहले नंबर ऑफ ईयर्स ले लिए, फिर आपको प्रिंट करवाना है उससे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स इन दैट पर्टिकुलर ईयर। फाइन, तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यूजर हमारे को पूरे के पूरे इसमें देगा नंबर ऑफ ईयर्स, और नंबर ऑफ ईयर्स को हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इंटीजर टाइप का होगा, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो सारे के सारे यूजर आपको इनपुट में देगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले तो चीज हम मांगते हैं टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज ईयर्स इज इक्वल टू इंट इनपुट, और फिर हमने यूजर को लिख दिया एंटर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, या नंबर ऑफ टोटल के बदले हम नंबर ऑफ ईयर्स भी लिख सकते हैं, इसको नंबर ऑफ ईयर्स। फाइन। अब जैसे यूजर ने आपको जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स दे दिया, अब सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन हमें प्रिंट कराना उसमें कितने दिन होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है एक साल में हम अज्यूम कर रहे हैं 365 डेज होते हैं। तो अगर वही हमारे को 2 साल में अगर हमारे को निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 × 365 कर देंगे। ऐसे ही मान लीजिए 3 साल है तो 3 × 365 कर देंगे। यानी अगर मुझे डेज निकालना है तो डेज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेज विल बी इक्वल टू जो भी आपने अभी ईयर्स आपने यूजर से लिया है मल्टीप्लाई बाय 365। तो यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया टोटल नंबर ऑफ डेज। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको आवर्स निकालना है तो ये हमें पहले से पता है कि हर दिन में 24 आवर्स होते हैं, है ना। तो अगर आपको किसी साल में ये निकालना है कि टोटल कितने आवर्स हुए होंगे तो वो 365 इंटू 24 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके 2 या 3 साल हैं तो जितने भी उनके अंदर दिन थे मल्टीप्लाई बाय 24 हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे ये सारे हम खुद से फॉर्मूलेज बनाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो जैसे अगर मेरे को यहाँ पे आवर्स निकालना था तो हमने क्या करा, हमने जो डेज निकाले मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पे 24 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। सिमिलरली अब थोड़ा आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, अगर मान लीजिए अब मेरे को मिनट्स के लिए निकालना है, बहुत आसान हो गया। मुझे पता है एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो अल्टीमेटली अब जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ रहे होंगे मुझे उसी को 60 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो अगर मेरे को मिनट्स निकालने हैं तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, जितने भी हमने टोटल आवर्स निकाले थे उस साल के अंदर हमें उसको मल्टीप्लाई करना है बाय 60। ऐसे ही अब कंफर्म है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको सेकंड्स कैसे निकालना है। तो आपको पता है एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो ऐसे ही आपने टोटल जितने मिनट्स निकाले होंगे यूजर के दिए गए ईयर्स में, आपको क्या करना है, बस उसको मल्टीप्लाई बाय 60 ही करना है। तो जो भी हमारा सेकंड्स है दैट विल बी इक्वल टू मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान था ये। बस हम लोगों ने सिंपल सी कुछ कैलकुलेशंस करी। ये था मेरा इनपुट का टास्क। इनपुट में खाली हमने एक ईयर को इनपुट लिया। फिर ये आया मेरा प्रोसेसिंग का टास्क, जिसमें हमें जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी हमने कैलकुलेट कर ली। और फिर अब आपके इसके बाद में आएगा आपका आउटपुट का टास्क, जिसमें हम लोग बेसिकली ये जो भी हमने अभी कैलकुलेट करा है वो हमारे को सिर्फ प्रिंट करवाना है ना सिस्टमेटिक मैनर। तो यानी अगर मेरे को इसको प्रिंट कराना है तो हम अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज
इज इक्वल टू, और जो भी अब आपने टोटल नंबर ऑफ डेज निकाला है वो सिमिलरली, बस मुझे इसी को कॉपी पेस्ट करना है फ्रेंड्स। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, आवर्स के लिए भी आ जाएगा, मिनट्स के लिए भी आ जाएगा और सेकंड के लिए भी आ जाएगा, है ना। तो बस मेरे को अब यहाँ पे चेंज करते जाना है। आवर्स के लिए जब मैं निकालूंगी तो मेरे को आवर्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है, HOURS, और फिर बाद में मेरे को मिनट्स के लिए चाहिए, तो मैं मिनट्स की वैल्यूज प्रिंट करवा दूंगी, जो भी मैंने मिनट्स में कैलकुलेट करा होगा वो। और फिर अगर सेकंड्स की बात करें तो यहाँ पे मैं सेकंड्स में प्रिंट करा दूंगी। अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि पहले दिन शायद आपकी वो स्पीड नहीं रही होगी जो कि अब आपकी स्पीड धीरे धीरे मेंटेन हो रही है ना। और एक्चुअली हमें प्रोग्रामिंग में यही चीज करनी होती है, हमें हमारी स्पीड बढ़ानी होती है। हमें जब हम कोई एक कंसेप्ट समझते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं हमें करने चाहिए। उससे क्या होता है कि सारी प्रोग्रामिंग आपके टिप्स में आ जाती है। अब देखा जाए तो हम लोग इतने दिनों से इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट से रिलेटेड इतने क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी आईपीओ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको वो डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, है ना। मान लीजिए अब मेरे को इसको रन करना है, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, एंटर नंबर ऑफ ईयर्स मान लीजिए मैंने 10 दे दिया, तो देखिए इसने सारा का सारा आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। 10 था, अगर मेरे को नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो 365 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3650। अगर मेरे को ये निकालना था कि 10 साल में टोटल कितने आवर्स हैं, तो 10 साल में टोटल आवर्स हैं 87600। ऐसे ही मुझे ये निकालना है कि 10 साल में कितने मिनट्स हैं, तो आपके इतने मिनट्स आ जाते हैं। और अगर आपको निकालना हो 10 साल में कितने सेकंड्स हैं, तो फ्रेंड्स आप ये देखिए हमने छोटी छोटी कैलकुलेशन करके कितनी बड़ी वैल्यूज निकाल ली। आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग दूसरा और आईपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू सो मच।